Hello, students. A very good morning to all of you. How are you all today? Welcome to our fourth English grammar class. Today, in our English grammar class, we are going to discuss our topic verbs. So, if we will talk about verbs को हम हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं. So, verbs जो होते हैं वो क्रिया कहलाती हैं. So, अगर हम देखें किसी भी सेंटेंस के अंदर जो हमारे डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, तो ये भी हमारे एक पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा है वर्ब. और ये हमारे जो सेंटेंस है उसका मेन वर्ड होता है. मेन वर्ड कैसे होता है कि इसके बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता. एक जो वर्ब है वो अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग हमें दे सकती है, लेकिन एक जो सेंटेंस है वो हमारे विदाउट वर्ब के नहीं बनता है. A complete sentence is made up of a subject and a predicate. तो एक जो complete sentence होता है वो एक subject और predicate से बनता है. तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. Subject क्या होता है? जो उस काम को करने वाला है या फिर जिसके बारे में वो sentence कहा गया है. जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें राम is talking. सो अगर हम यहाँ पे लिखें राम इज़ टॉकिंग, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो राम हमारा सब्जेक्ट है और जो बाकी इज़ टॉकिंग है ये हमारा प्रेडिकेट है. सो यहाँ पर हम देखें कि जो एक सेंटेंस है वो हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से मिलकर बना हुआ होता है. द मेन वर्ब इन अ प्रेडिकेट इज़ अ वर्ब. और जो मेन वर्ब होती है किसी भी प्रेडिकेट के अंदर वो हमारी वर्ब कहलाती है. अगर हम इसमें बात करें तो हमारी मेन वर्ब क्या है? टॉकिंग है. सो ये टॉकिंग हमारी क्या है? वर्ब है. सो कि बिना किसी भी वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं बन पाता, इसलिए जो मेन वर्ड होता है जो प्रेडिकेट के अंदर वो हमारा वर्ब होता है. वर्ब परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शंस. जो वर्ब है वो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती है. क्या फंक्शन हो सकते हैं? अगर हम बात करें तो एक हमारे को बताती है शो द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, कि जो सब्जेक्ट है वो क्या एक्शन कर रहा है उसके बारे में हमें बताती है. और सेकंड क्या बताती है? हमें स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताती है कि किसी का भी होना या फिर स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में हमें बताती है. जैसे राम इज़ अ बॉय, राम एक बॉय है, तो वहाँ पर क्या बता रही है? हमें स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बता रही है. लिंक द सब्जेक्ट टू द नाउन और एडजेक्टिव, या फिर क्या करती है? लिंक करती है किसको? सब्जेक्ट को. किसके साथ? नाउन या एडजेक्टिव्स के साथ. इन द प्रेडिकेट, प्रेडिकेट के अंदर. तो सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के अंदर एडजेक्टिव से या नाउन से वो लिंक करती है, तो वो हमारी वर्ब होती है. सो ये हमने देखी कि वर्ब के जो डिफरेंट फंक्शंस हैं या फिर डिफरेंट जो वर्ब हम यूज़ करते हैं वो किस लिए यूज़ करते हैं. शो द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का कोई भी एक्शन को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं. लिंक द सब्जेक्ट टू द नाउन और एडजेक्टिव, सब्जेक्ट को नाउन या एडजेक्टिव के साथ लिंक करने के लिए, उसको साथ जोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं. स्टेट ऑफ बीइंग को शो करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं. वर्ब्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. तो यहाँ पर हमारे पास है वर्क एज हेल्पिंग वर्ब विद द मेन वर्ब. और क्या करती है? एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी इसको हम यूज़ करते हैं जो कि मेन वर्ब के साथ यूज़ होती है. जैसे कि हमने यहाँ पर अगर हम बात करें, जो हमने एग्जांपल लिया था राम इज़ टॉकिंग, तो राम इज़ टॉकिंग के अंदर हमारा राम हमारा सब्जेक्ट है, इज़ टॉकिंग हमारा प्रेडिकेट है, जिसके अंदर हमारी जो टॉकिंग है ये हमारी मेन वर्ब है और इज़ जो है वो हमारी एज एन हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज़ हो रही है. जबकि अगर हम ये कहें राम इज़ अ बॉय, तो राम इज़ अ बॉय के अंदर जो इज़ हमारी जो वर्ब है ये इज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब की जगह यूज़ ना हो करके यहाँ पर हमारी मेन वर्ब के रूप में यूज़ हो रही है, जो हमें स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बता रही है. तो चलिए आगे देखते हैं.
सो हमने देखा कि किस प्रकार से एक वर्ब हमारे एक्शन के लिए यूज हो सकती है, स्टेट ऑफ बीइंग के लिए यूज हो सकती है, और एज ए हेल्पिंग वर्ब एक वर्ब के साथ भी यूज हो सकती है। एक्शन वर्ड्स और एक्शन वर्ब्स टेल व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस डज। तो एक्शन वर्ड्स जो होते हैं या फिर एक्शन वर्ब हम उनको कहें तो वो हमें बताते हैं कि जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है। जैसे राम इज टॉकिंग, तो वो राम के बारे में हमें बता रही थी कि राम क्या कर रहा है, टॉकिंग, वो बातें कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें तो जैसे प्ले, टॉक, जंप, तो ये हमारे क्या है, ये हमें जो वर्ड्स हैं ये हमें एक्शन को दर्शा रहे हैं। ही इज़ प्लेइंग, ही इज़ टॉकिंग, ही इज़ जंपिंग। सो वहाँ पे हमें एक्शन के बारे में बता रहे हैं। तो ये हमारी एक्शन वर्ब्स होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं लिंकिंग वर्ब्स आल्सो कॉल्ड एज बीइंग वर्ब्स। तो बीइंग वर्ब के बारे में हमने बात की है, पहले भी हमने पढ़ा है बीइंग वर्ब्स के बारे में। तो बीइंग वर्ब्स को ही हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। डू नॉट शो एक्शन, और जो बीइंग वर्ब्स होती हैं ये हमें एक्शन नहीं दिखाती। सो लिंकिंग वर्ब्स या बीइंग वर्ब्स जो होती हैं वो हमें एक्शन के बारे में नहीं बताती हैं, ये हमें स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताती हैं। इंस्टेड द लिंक और ज्वाइन द सब्जेक्ट टू द ए वर्ड और वर्ड्स इन द प्रेडिकेट। ये क्या करती हैं, किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के साथ उसको लिंक करवाती हैं। जैसे सब्जेक्ट को एडजेक्टिव के साथ लिंक करवाए या फिर किसी और वर्ड के साथ वो लिंक करवाती है। जैसे राम इज़ अ बॉय, तो यहाँ पर जो इज़ है ये हमारी बॉय को और राम को लिंक करा रही है और यहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में भी बता रही है। तो ये हमारी लिंकिंग वर्ब है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं लिंकिंग वर्ब्स की या फिर बीइंग वर्ब्स की। सो टू बी आपने सुना होगा, तो टू बी के लिए हम क्या करते हैं, किसी का भी होना जहाँ पे हमें पता जाए तो वहाँ हम इन वर्ब का यूज़ करते हैं। इज़, एम, आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी, बीइंग और बीन। तो ये किसी के होने के बारे में हमें बताती हैं। दूसरी है टू हैव। जो हैव जो वर्ब है ये किसी कोई भी चीज़ हमारे पास होने के बारे में हमें बताती है, हैज़, हैव और हैड। तो चलिए अब हम अपने चैप्टर से इन्हें एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास है लेट्स लिंक इट। सो लिंक इट के अंदर हमें लिंक करना है कि हमने अब तक क्या सीखा है प्रीवियस क्लासेस में। तो चलिए आइडेंटिफाई करते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर आपने जो बॉक्स है इसके अंदर से आपने करेक्ट वर्ब्स को उठाना है और यहाँ पे जो ब्लैंक्स हैं इनके अंदर फिल करना है। तो सबसे पहले है हैज़, हैड, इज़, वर, आर, वाज, एम, हैव। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास बीइंग वर्ब्स हैं, लिंकिंग वर्ब्स हैं। चलिए देखते हैं। वेंडी ब्लैंक अ पोएम, सी विन्स प्राइजेस एट कॉम्पिटिशन्स। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो वेंडी, यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हम, इज़ का यूज़ करेंगे। इज़ अ गुड पोएट, सी विन्स प्राइजेस एट कॉम्पिटिशन्स। तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस में है, हम यहाँ पर इज़ यूज़ करेंगे। सेकंड देखते हैं रजत ब्लैंक सिक यस्टरडे। अब यहाँ पर हमारा यस्टरडे आया है, यस्टरडे आया है तो मतलब हम जो बीता हुआ कल है उसकी बात कर रहे हैं, और जो वक्त बीत जाता है उसकी जब हम बात करते हैं तो हम पास्ट टेंस के अंदर उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर हम पास्ट टेंस का कोई भी वर्ड यहाँ से देखेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास रजत है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पर हमारे पास वाज और वर दो हैं पास्ट टेंस के लिए। तो हम क्या यूज़ करेंगे, वाज का यूज़ करेंगे, क्योंकि जो रजत है ये हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसलिए हम यहाँ पर वाज का यूज़ कर रहे हैं। सेकंड देखते हैं वी ब्लैंक 2 बुक सेल्स इन द स्टडी रूम राइट नाउ। सो यहाँ पर किसी के होने के बारे में बता रहा है और यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट की बात कर रहा है तो हम किसका यूज़ करेंगे, हैज़ या हैव का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास वी है, तो वी के लिए हम हमेशा हैव का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आप हैव लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, माई अंकल ब्लैंक अ टाइपराइटर
ही सोल्ड इट फ्यू ईयर्स एगो। अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर देखा कि माई अंकल ब्लैंक अ टाइपराइटर ही सोल्ड इट फ्यू ईयर्स एगो। तो ये बीते हुए टाइम की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, तो हम पास्ट का ही यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर माई अंकल हैड का यहाँ पर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो फिफ्थ है हमारा माई फ्रेंड से दैट ब्लैंक अ नाइस पर्सन। सो यहाँ पर हम देखेंगे आई है और यहाँ पर से है। माई फ्रेंड से दैट आई ब्लैंक अ नाइस पर्सन। तो यहाँ पर अगर बेटा हम देखें तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, तो हम किसका यूज़ करेंगे? आई के साथ एम का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। वी वर गोइंग टू स्कूल यस्टरडे व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। तो यहाँ पर हमारे पास वी है और यहाँ पर यस्टरडे आया हुआ है, तो हम पास्ट की बात कर रहे हैं और पास्ट के अंदर हम वाज और वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, एज वर्ब का यहाँ पर यूज़ करेंगे क्योंकि हम पास्ट टेंस की बात करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। जेक एंड शू ब्लैंक पियानिस्ट, माई सिस्टर लव्स टू लिसन टू दैम। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम आर का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो प्लूरल के सब्जेक्ट के लिए हम आर का यूज़ करेंगे। जैक एंड शू आर पियानिस्ट्स, माई सिस्टर लव्स टू लिसन टू दैम। नेक्स्ट देखते हैं। दानिश ब्लैंक अ नाइस टॉयज बट ही लॉस्ट इट। अब यहाँ पर अगर हम देखें ही लॉस्ट इट मतलब उसने उसको गुम कर दिया, तो मतलब अब वो उसके पास नहीं है, अब वो उस गुम हो चुका है, तो उसके पास पहले था। सो यहाँ पर हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, तो हम होने को दर्शाने के लिए यहाँ पर हैड का यूज़ करेंगे। दानिश हैड ए नाइस टॉयज, कि दानिश के पास एक अच्छा खिलौना था, बट ही लॉस्ट इट, लेकिन उसने उसे खो दिया। 9 देखते हैं। साइना ब्लैंक राइटिंग अ लेटर टू हर फ्रेंड, हर फ्रेंड रोट टू हर लास्ट टाइम। सो अगर हम यह बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 2 सेंटेंसेस हैं। तो पहला जो सेंटेंस है वो बता रहा है प्रेजेंट कंडीशन की, तो साइना ब्लैंक राइटिंग ए लेटर टू हर फ्रेंड, की साइना अब क्या कर रही है? वो राइट कर रही है एक लेटर को अपने फ्रेंड को लेटर राइट कर रही है। हर फ्रेंड रोट टू हर लास्ट टाइम, और लास्ट टाइम उसके जो फ्रेंड है उसने उसे लेटर लिखा था। तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? इज़ का यूज़ करेंगे। आईएनजी वर्ब की फॉर्म के साथ हम इज़ एम आर का यूज़ करते हैं। और जो साइना है, तो साइना हमारी यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके लिए हम इसका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। हेमंत ब्लैंक 5 पेयर्स ऑफ शूज़, ही स्टिल वांट्स टू बाय मोर। तो उसके पास हैं, तो ही हैज़ इट राइट नाउ, सो हैज़ का हम यूज़ करेंगे। हेमंत हैज़ 5 पेयर्स ऑफ शूज़, ही स्टिल वांट्स टू बाय मोर। हेमंत के पास अभी 5 पेयर ऑफ शूज़ हैं, लेकिन अब भी वो और ख़रीदना चाहता है। सो नेक्स्ट देखते हैं बेटा हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं? जो हमारे वर्ब्स, जो हमारी वर्ब्स होती हैं इज़, एम, आर, वाज, वर, तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स कहलाती हैं। और ये जो वर्ब्स होती हैं ये हमारी हमेशा मेन वर्ब के साथ यूज़ होती हैं। सो वर्ब्स आर वर्ड्स दैट शो द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ अ पर्सन, एनिमल और थिंग। तो वर्ब्स के बारे में हमने पढ़ा था कि जो वर्ब्स होती हैं वो किसी भी एक्शन को या स्टेट ऑफ बीइंग को दर्शाती हैं। तो किसी भी नाउन के एक्शन को और स्टेट ऑफ बीइंग को दर्शाती हैं। ऑफ अ पर्सन, एनिमल और थिंग, किसी भी पर्सन का, एनिमल का या वस्तु का। यू ऑलरेडी नो दैट देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वर्ब, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। तो हमें पता है कि 2 टाइप की वर्ब्स होती हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। लुक एट दिस सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को हम देखते हैं। शीला इज अ सिंगर, जो शीला है वो एक सिंगर है।
शीला सिंग्स एट कॉन्सर्ट्स, और शीला कॉन्सर्ट्स में गाती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन द अबव सेंटेंसेस इज एंड सिंग्स आर मेन वर्ब। तो हमारी जो इज आया है और यहाँ पर सिंग्स आया है, ये हमारी एक मेन वर्ब के रूप में यहाँ पर यूज हो रही हैं। द मेन वर्ब कैन शो द स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ द सब्जेक्ट एज इन सेंटेंस 1। तो जो मेन वर्ब हमारी होती है वो हमें स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बता सकती है ऑफ सब्जेक्ट एज इन अ सेंटेंस 1। तो वो किसी भी स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में हमें बताएगी, जैसे यहाँ पर हमारे इज और ऐसे यहाँ पर बता रहा है कि जो सब्जेक्ट है हमारा शीला, वो क्या है, एक सिंगर है। सेकंड है शीला सिंग्स एट कॉन्सर्ट्स। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारा वर्ड है कॉन्सर्ट्स, तो ये हमें किसी एक्शन के बारे में बता रहा है। तो शीला सिंग्स एट कॉन्सर्ट्स, तो यहाँ पर जो हमारा वर्ब है सिंग्स, ये हमें बता रही है एक्शन के बारे में। तो हमने देखा किस प्रकार से मेन वर्ब स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बता सकती है और एक्शन के बारे में बता सकती है। रीड दिस सेंटेंसेस, अब हम इन सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। मम्मी इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, जो मम्मी है वो न्यूज़पेपर रीड कर रही है। द स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, और स्टूडेंट्स एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास दो वर्ड आए हैं, इज और रीडिंग। तो यहाँ पर हमारा जो इज है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और जो रीडिंग है, क्योंकि जो मेन हमारा काम हो रहा है वो क्या हो रहा है, रीडिंग का हो रहा है कि न्यूज़पेपर को पढ़ा जा रहा है। तो रीडिंग हमारी मेन वर्ब है, इस हमारी उसकी सहायता कर रही है, तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। इसी प्रकार से जो सेकंड सेंटेंस है, द स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स। सो जो स्टूडेंट्स है वो एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रिपेयरिंग है, ये प्रिपेयरिंग का काम यहाँ पर हो रहा है, तो प्रिपेयरिंग हमारे मेन वर्ब है और आर उसकी हेल्प कर रहा है उसको और ज़्यादा अच्छे से डिफाइन करने के लिए, तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। इन द अबव सेंटेंसेस इज एंड आर हेल्पिंग वर्ब्स, दे आर हेल्पिंग द मेन वर्ब्स रीडिंग एंड प्रिपेयरिंग टू फॉर्म द सेंटेंस। तो ये हमारे जो इज और आर है, ये हमारे जो वर्ड्स है रीडिंग और प्रिपेयरिंग उसकी हेल्प कर रहे हैं ताकि जो सेंटेंस है वो कंप्लीट अच्छे से बन सके। सी द टू ग्रुप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स इन द टेबल बिलो। तो हमने पढ़ा था बी वर्ब और हैव वर्ब। तो बी वर्ब्स क्या होती हैं और हैव वर्ब्स क्या होती है। बी का मतलब होना, हैव का मतलब कोई चीज़ आपके पास होना। सो अगर हम बी वर्ब्स को देखें तो बी वर्ब्स में हमारी इज एम आर आती है प्रेजेंट में और वाज वर आती है पास्ट में। जबकि अगर हम देखें हैव वर्ब्स को तो हैज़ और हैव हमारी आती है प्रेजेंट में और उसकी जो थर्ड फॉर्म है हैड, वो आती है हमारी पास्ट फॉर्म में। सो हैज़ और हैव, सो पास्ट में हमारी यहाँ पर हैड का हम यूज़ करेंगे और प्रेजेंट में हम हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स आल्सो टेल अस द टाइम ऑफ एक्शन। और जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो हमें टाइम ऑफ एक्शन के बारे में भी बताती हैं। वेदर एन एक्शन इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट और हैपेंड इन द पास्ट, कि क्या कोई जो काम हो रहा है वो प्रेजेंट में हो रहा है या वो पास्ट में हो चुका है, तो उसके बारे में हमें ये बताती हैं। सो चलिए अब एक एक्सरसाइज करते हैं। अंडरलाइन द हेल्पिंग वर्ब्स एंड सर्कल द मेन वर्ब्स। आपको हेल्पिंग वर्ब्स को अंडरलाइन करना है और मेन वर्ब्स को आपको सर्कल करना है इन दिस सेंटेंसेस। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, इनमें से आपके लिए किया गया है। तो यहाँ पर चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं। सो यू आर डांसिंग वेल, तो यहाँ पर जो हमारी मेन वर्ब है वो क्या है, यस डांसिंग है, तो डांसिंग को आप सर्कल करेंगे। और हेल्पिंग वर्ब क्या है, यस आर हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो आर को हम अंडरलाइन करेंगे और डांसिंग को हम सर्कल करेंगे। इसी प्रकार से सेकंड देखते हैं, सरफराज एंड हिज मॉम वर रिटर्निंग फ्रॉम द एयरपोर्ट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मेन वर्ब क्या है, रिटर्निंग है, तो रिटर्निंग को आप सर्कल करेंगे और हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर, तो इसको आप अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, रवि इज कुकिंग रिजोटो
सो रवि जो है वो रिजोटो बना रहा है। सो यहाँ पे मेन काम क्या हो रहा है, कुकिंग का, तो कुकिंग को आप यहाँ पर सर्कल करेंगे और इज को आप अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, आई कॉल्ड यू लास्ट आफ्टरनून, यू वर स्लीपिंग, नाउ यू वर स्लीपिंग। अब यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो क्या है, हमारी स्लीपिंग है, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर है। तो वर को आप अंडरलाइन करेंगे और स्लीपिंग को आप सर्कल करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, द टेलीफोन इज रिंगिंग, नाउ टेलीफोन रिंग कर रहा है, बज रहा है। सो रिंगिंग का काम एक्चुअल हो रहा है, तो ये हमारी मेन वर्ब है, इसको आप सर्कल करेंगे। इस हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इसको आप अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्रिस्टीन हैज़ लेफ्ट हर बुक ऑन द टेबल। सो क्रिस्टीन हैज़ लेफ्ट, अब यहाँ पर उसने बुक को छोड़ दिया है, तो लेफ्ट जो है ये हमारी क्या है, मेन वर्ब है। हैज़ क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है। तो हैज़ को आप अंडरलाइन करेंगे और लेफ्ट को आप सर्कल करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव पैक्ड ऑल माई स्टफ इन अ बैकपैक। सो यहाँ पे बेटा ये इन पे अंडरलाइन है, ये गलत है। सो आई हैव पैक्ड, अब यहाँ पर हमारा जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है, पैक्ड। पैक्ड मतलब पैक कर दिया, तो पैकिंग का काम हो रहा है। तो पैक्ड हमारी क्या है, मेन वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, यस, हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है। तो हैव को आप अंडरलाइन करेंगे, पैक्ड को आप सर्कल करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, मदर इज़ प्रिपेयरिंग ए डिश ऑफ एग्स एंड स्पिनच। जो मदर है वो एग और स्पिनच से कोई डिश बना रही है। सो यहाँ पे मदर इज़ प्रिपेयरिंग, तो काम क्या हो रहा है, प्रिपेयरिंग का, बनाने का हो रहा है। प्रिपेयरिंग को आप सर्कल करेंगे और इज़ हमारी एज एन हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज़ हुई है, तो उसको आप अंडरलाइन करेंगे। सो इसको अंडरलाइन करेंगे, प्रिपेयरिंग को सर्कल करेंगे। इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो हमारा है, रीड दिस सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को आप पढ़ेंगे। देन राइट वेदर द एक्शन आर हैपनिंग इन द प्रेजेंट टाइम और दे हैपेंड इन द पास्ट टाइम। तो ये प्रेजेंट में हुए हैं या पास्ट में हुए हैं, ये आपको यहाँ से इन्हें पढ़कर पता लगाना है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू आपके लिए किया गया है, तो इसका पता कैसे लगाएंगे हम, यस, वर्ब की फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब को देखकर हम पता लगाएंगे। तो जैसे हमारा फर्स्ट है, जॉनी इज़ मेकिंग अ कप ऑफ कॉफ़ी। जो जॉनी है वो एक कप ऑफ कॉफ़ी बना रहा है। तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने यूज़ की है और इसका यूज़ किया है। तो इसका यूज़ हम कौन से टेंस में करते हैं, प्रेजेंट टेंस में करते हैं। इसका मतलब क्या होता है। तो है जो होता है वो हमारा प्रेजेंट टेंस, तो इस हमारा प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है, तो यहाँ पर आप प्रेजेंट टेंस लिखेंगे। इसके बाद सेकंड देखते हैं, मिस्टर स्टर्लिंग वाज एक्सप्लेनिंग अ लेसन टू हिज स्टूडेंट्स। सो मिस्टर स्टर्लिंग जो है वो अपना जो लेसन है वो बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे थे। अब यहाँ पर वाज आया है, तो वाज हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जहाँ पर भी आ जाती है वो हमारा पास्ट टेंस होता है, तो यहाँ पर आप पास्ट लिखेंगे। सो ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। नेक्स्ट देखते हैं, राखी इज डिस्ट्रीब्यूटिंग टॉफीज इन द क्लास। कि जो राखी है वो टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट कर रही क्लास में, तो ये कौन सा टेंस होगा, यहाँ पर आप लिखेंगे। कौन सा टेंस है, यस, इज हमारा आया है प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब आई है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो यहाँ पर आप प्रेजेंट लिखेंगे कि ये जो बातें हो रही हैं ये प्रेजेंट टाइम में हो रही हैं। सो यहाँ पर आप लिखेंगे प्रेजेंट। नेक्स्ट देखते हैं, आई एम हेल्पिंग माई फ्रेंड टू सॉल्व द सम। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो हेल्पिंग आया है और एम आया है, तो इज़ एम आर का हम जहाँ पर भी यूज़ करते हैं तो कहाँ पर यूज़ करते हैं, प्रेजेंट टेंस के लिए, प्रेजेंट बातों को शो करने के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर भी आप प्रेजेंट लिखेंगे, PRESENT, प्रेजेंट। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, रुहाब वॉज वाइपिंग द फ्लोर बिकॉज इट वॉज डर्टी। नाउ हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट रुहाब। तो रुहाब वॉज वाइपिंग, क्या कर रहा है, वाइपिंग। सो यहाँ पर हमारा वाज आया है, सो वाज हमारी इसकी सेकेंड फॉर्म होती है वाज, और ये हमारा पास्ट टेंस को शो कर रहा है, तो यहाँ पर आप पास्ट लिखें। तो ये हमें बता रहा है कि ये जो एक्शन है ये हमारा पास्ट टाइम में हो चुका है। सिक्स्थ है, माई पेरेंट्स आर अनपैकिंग द कार्टून्स। नव आर अनपैकिंग, इज एम आर हम जहाँ पर भी यूज़ करते हैं, कौन सा टेंस होता है,
प्रेजेंट। तो ये कहाँ पे बात कब की हो रही है, प्रेजेंट की या पास्ट टाइम की? प्रेजेंट टाइम की हो रही है। तो यहाँ पर आप प्रेजेंट लिखें, प्रेजेंट। सो बेटा आप इन्हें आज कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड।